हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए फ्रेंड्स, हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम किस लिए यूज़ करते हैं। लगभग ये हर कंप्यूटर में तो होता ही है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, लेकिन हमारे पास प्राइमरी यानी कि जो कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, उसके बावजूद भी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, मेन मेमोरी के स्टोरेज डिवाइस तो होते हैं, लेकिन उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम होती है। 4 GB का, 8 GB का, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 16 GB का होता है। ठीक है, इसलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं, लेकिन इसका क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक और बात बता दूं कि जो कि आजकल का जो रैम है, जो कि फिक्स्ड कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर ही नहीं होता, लेकिन वो आप बाहर से लगवा सकते हैं, जो कि 1 TB का भी होता है। ठीक, कितना 1 TB तक का भी होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए हम उसको नहीं लगवा सकते। ठीक है, इसलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का कुछ एग्जांपल्स दो। मतलब क्या होता है कि हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, सीडीज़ हो गया, डीवीडीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। उनमें से पहला हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देख रहे हैं कि मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ये है। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का मैकेनिकल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है। जब आप सीपीयू खोलेंगे तब आपको ये आपको हार्ड डिस्क नहीं मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, तो फिर सीपीयू के अंदर ही मिलेगा, लेकिन एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये क्या है और कैसे वर्क करता है। ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये क्या है, बेसिकली डिस्क्स है। ठीक है, ये 1 डिस्क है, 2 डिस्क है, 3 डिस्क है, 4 डिस्क है। क्या सिर्फ 4 डिस्क होते हैं? जी नहीं। बेसिकली कितना, ये डिपेंड करता है कितना हमारा हार्ड डिस्क का कैपेसिटी होता है, उतना ये क्या होता है, डिस्क होता है। ठीक है, और एक रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, ये डिस्क डिस्क जो कि है, जो कि रोटेट करते हैं। इसको रोटेट करने वाला कौन है? स्पिंडल। इसको क्या कहते हैं हम? स्पिंडल। इस स्पिंडल का दूसरा नाम भी है, उसका नाम है रोटरी ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, इस स्पिंडल को दूसरा नाम भी है, जिसका नाम है रोटरी ड्राइव शाफ्ट, और वो इस डिस्क डिस्क को रोटेट करेगा। ठीक है, हमारे पास एक पैनल जैसा कुछ है, उसको हम क्या करेंगे, बूम कहेंगे, और उसको हम एक और नाम भी होता है, उसका नाम है आर्म असेंबली। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके पास क्या होता है, रीड एंड राइट हेड्स होता है। ठीक है, ये डिस्क के ऊपर होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये क्या करता है कि ये काम क्या करता है कि जो कि कुछ भी डेटा हो जो कि सीडी के अंदर होता है, वो उसको रीड भी कर सकता है या फिर राइट भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है, जो भी डेटा होता है उसको रीड भी कर सकता है, वो राइट भी करता है। ये और एक काम कौन करता है? रीड राइट हेड्स करता है। ठीक है, अब आपको समझ आ चुका होगा। एक स्पिंडल होता है उसके, और उसके जो कि वो होल्ड करता है नंबर ऑफ डिस्क्स को। ठीक है, और उन डिस्क्स को रोटेट भी करता है। और एक और चीज़ होता है जिसको हम बूम कहते हैं, और या फिर इसको आप आर्म असेंबली भी कहते हैं। ठीक है, इस स्पिंडल को आप रोटरी ड्राइव शाफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस बूम को आप आर्म असेंबली भी कहते हैं, और उसके अंदर रीड राइट हेड्स होते हैं। ठीक है, A1 और A2 क्या है, रीड राइट हेड्स है, A1 2, ये रीड राइट हेड्स है। इसके अंदर क्या होता है, जो डिस्क है वो रोटेट करता रहता है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, रीड राइट हेड्स क्या कर पाता है कि जो भी डेटा है सीडी के अंदर, उसको रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर डिस्क है वो कैसे होता है। ठीक है, अभी हम वो जान लेते हैं। देखिए, इसे हम ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेसिंग ऑफ ए डिस्क भी हम कहते हैं। ठीक है, ये डिस्क है बेसिकली, ये जो कि नंबर ऑफ डिस्क है 1 2 3 4, इनमें से एक मैं पर्टिकुलर डिस्क के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्क का सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये डिस्क का सरफेस है बेसिकली। ठीक है, और एक डिस्क का सरफेस जो कि एक डिस्क एक नंबर ऑफ ट्रैक्स से डिवाइडेड है, और एक नंबर ऑफ ट्रैक्स जो कि सेक्टर से डिवाइडेड है। अब ये ट्रैक्स क्या है और ये सेक्टर क्या है, मैं बताता हूँ। ये देखिए, समझ लीजिएगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है। देखिए,
ये पहला वाला है, मैं क्या लेता हूँ, ये देखिए ये लाइन है ना, ये वाला, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूँ, ट्रैक ज़ीरो कहता हूँ, ठीक है। और मैं इसे क्या कहता हूँ, ट्रैक वन कहता हूँ, ठीक है। और इसे मैं कहता हूँ ट्रैक टू कहता हूँ, और इसको मैं क्या कहता हूँ, ट्रैक थ्री कहता हूँ। इसी तरह नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। ये डिस्क, ये क्या करता है, ये डिस्क इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रैक्स, और ट्रैक्स क्या है, ये मैंने बताया ना, ये वाला ट्रैक ज़ीरो, ये वाला ट्रैक वन है, ठीक है। अब ट्रैक्स इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स। अब सेक्टर्स क्या है, ये देखिए, यहाँ से लेके ये लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, इसको हम कहते हैं, इन जो यहाँ तक ये जो भी पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सेक्टर ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आता है, ये सेक्टर वन है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेक्टर टू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्टर थ्री है, उसके बाद यहाँ पर सेक्टर फोर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह फाइव एंड सेक्टर एन तक जाता रहता है, ठीक है। आई बात समझ में, मैं इसको रब कर देता हूँ, आई बात समझ में। A disk is divided into number of tracks and the tracks is divided into number of sectors, ठीक है। अब ट्रैक्स क्या है, मैंने अभी को भी आपको बताया, ये जो भी लेयर्स होते हैं इनको ट्रैक्स कहता है। अब जीरो से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी तरह सेक्टर को भी हम जीरो से करते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्टर ज़ीरो, यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्टर वन, यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्टर टू, इसी तरह नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं, इसी तरह नंबर ऑफ ट्रैक्स भी होते हैं एक डिस्क के, पर्टिकुलर डिस्क के अंदर। ये बात समझ में। अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हार्ड डिस्क के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, जो कि मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के अंदर, जो कि डिस्क कंट्रोलर होता है, ठीक है। डिस्क कंट्रोलर क्या करता है बेसिकली, एक कोई भी डेटा को रीड करता है, यानी कि जो भी कोई भी डेटा है उसे रीड भी कर सकता है और फिर इसे अरेज भी कर सकता है, ठीक है। जो भी डेटा है उसे रीड कर सकता है और इसे अरेज भी कर सकता है, ठीक है। और एक प्रोसेसर और मेन मेमोरी, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं डिस्क कंट्रोलर से विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस, ठीक है। प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी दोनों क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं डिस्क कंट्रोलर से विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। मैंने आपको बताया था कि बस क्या होते हैं, सेट ऑफ वायर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करता है इंटरनल कंपोनेंट्स को। प्रोसेसर हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू प्रोसेस द डेटा, एंड मेन मेमोरी क्या होता है कि मैंने आपको बताया था रैम एंड रोम होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे डिस्क कंट्रोलर क्या होता है, डिस्क कंट्रोलर नीचे नंबर ऑफ डिस्क ड्राइव भी कनेक्टेड होता है, नंबर ऑफ डिस्क ड्राइव होता है, कनेक्टेड होता है। ये डिपेंड करता है कितना हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि हार्ड डिस्क है, उसका कैपेसिटी कितना है, उसका साइज कितना है, उस हिसाब से ये नंबर ऑफ डिस्क ड्राइव्स कनेक्टेड होते हैं डिस्क कंट्रोलर से, ठीक है। जब एक नया ये जो डिस्क आता है, उसके अंदर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स नहीं होते। मैंने अभी बताया कि ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, इनको ट्रैक्स कहा जाता है, ठीक है, ट्रैक्स कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको सेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, सेक्टर्स, SECTORS, ठीक है। अभी जब एक नया डिस्क होता है, उसके अंदर क्या होता है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स नहीं होते, इसीलिए क्या करता है डिस्क कंट्रोलर, उस डिस्क को फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट इन द सेंस क्या होता है कि उसको एक नंबर ऑफ ट्रैक्स और नंबर ऑफ सेक्टर्स बना देता है, ठीक है। जो कि मतलब डिस्क कंट्रोलर क्या करता है, उस डिस्क को डिवाइड करता है नंबर ऑफ ट्रैक्स, एंड उस ट्रैक्स को फिर से डिवाइड करता है नंबर ऑफ सेक्टर्स से, ठीक है। इसे कहता है फॉर्मेटिंग करता है डिस्क कंट्रोलर। आई बात समझ में। ये हो गया पहला वाला, जो कि मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। बाकी का तो जो कुछ भी है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। डिस्क कंट्रोलर, यानी कि डिस्क कंट्रोलर क्या होता है, आपको भी मैंने आपको समझाया कि उसे हम रीड कर सकते हैं या फिर राइट भी कर सकते हैं। मतलब रीड कर सकते हैं, जो कि डेटा होता है उसे हम रीड कर सकते हैं, या फिर राइट भी कर सकते हैं, या फिर उसे अरेज भी कर सकते हैं, ठीक है।
एंड प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, और एक नंबर ऑफ डिस्क ड्राइव्स भी डिस्क कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं। ये कितना ज़्यादा होता है कि डिस्क ड्राइव, मतलब ये डिपेंड करता है नंबर कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। ठीक है, मैंने अभी बताया कि आपको एक हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क क्या होता है कि बेसिकली हार्ड डिस्क के अंदर नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं। हार्ड डिस्क इज डिवाइड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स। मैंने आपको बताया कि एक और चीज़, ये हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हार्ड डिस्क कहाँ पर स्टोर होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, और रेक्टेंगल बॉक्स जो कि सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बताया कि ये कैसे वर्किंग होता है। तो अगर आपको सब कुछ समझ आ चुका हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर कर दूंगा। बाकी के 2 वीडियोस हैं जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, उनके बारे में हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।